13,691, आबादी 0। हमारा मामू ने तेरे टोपी के दस आप बड़ा अच्छे से चौधरी को बस 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 अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम नए फैमिली, आज हम बाबू सर टॉप का दोबारा से आपको विज़िट करवाएंगे और ये विज़िट होगा बिल्कुल स्नो कवर्ड एरिया के साथ। जाते हुए हमने आपको दिखाया, ये देखें बग़ैर बर्फ़ के ऐसा लगता था बाबू सर टॉप से नीचे जाने का रास्ता, और बर्फ़ के साथ ऐसा दिखाई देता है ये ज़िगज़ैग करता हुआ रास्ता। तो आज फिर से हम चिल्लास से अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि रात को हम लेट पहुँचे और चिल्लास से फिर ऊपर बाबू सर टॉप पर नहीं जाने दिया जाता रात के टाइम, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। चिल्लास का मौसम सारा साल ही गर्म रहता है। यहाँ पर चौकी पर हमने खड़ा होकर अपनी गाड़ी का नंबर वगैरह इंदराज करवाया, उसके बाद ऊपर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। अब हम जा रहे हैं ऊपर बाबू सर टॉप की तरफ। वो देखें सामने आपको हल्की हल्की पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के टॉप पर बर्फ़ नज़र आ रही है। यहाँ से देखिए नांगा पर्वत का नज़ारा, और नांगा पर्वत मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें वो जो दरमियान में वी बन रही है ना, वहाँ पर नांगा पर्वत का व्यू नज़र आता है, ये वाला। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुके और उसके बाद आगे का सफ़र किया। हम चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी बाबू सर टॉप को जो हम क्रॉस करें ताकि रश में ना फंसें। आगे जाके हमने नाश्ता किया। ये शनवारी होटल बहुत खूबसूरत सा था, यहाँ पर पास ही दरिया था। यहाँ पर भी हमने थोड़ी देर एंजॉय किया जब तक हमारा नाश्ता रेडी हुआ। उसके बाद हमने दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया। बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, दूर से बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ नज़र आ रही थीं। दिल चाह रहा था कि फ़ौरन यहाँ से वहाँ बर्फ़ वाले एरिया में पहुँच जाएं। ये एरिया गर्म भी था, और ये देखें लैंडस्लाइडिंग होती है यहाँ पर, इसलिए रात को बाबू सर टॉप की तरफ सफ़र करने नहीं दिया जाता। और यहाँ से खूबसूरत बर्फ़ानी चोटियाँ करीब से करीब तर होती जा रही थी, और ऐसा लग रहा था ये जो जाते हुए हमने खाली चटिया से पहाड़ देखे थे या हल्के हल्के सब्ज़ पहाड़ जो देखे थे, वो बिल्कुल सफ़ेद पहाड़ों की सूरत इख्तियार कर गए थे। और जैसे जैसे हम उन पहाड़ों के करीब पहुँच रहे थे, उस सफ़ेदी में इजाफ़ा होता चला जा रहा था, और सब्ज़ा जो था वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। पहाड़ों ने एक सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी बर्फ़ की। नज़ारे खूबसूरत से खूबसूरत तर होते जा रहे थे। जैसे ही हम बर्फ़ानी एरिया में दाखिल हुए, बच्चों ने कहा कि हमें बर्फ़ पर खेलना है। हमने कहा चलो थोड़ा सा सफ़र करते हैं, जहाँ खुली जगह होगी वहाँ पर हम रुक कर आपको एंजॉय ज़रूर करने का मौका देंगे। बच्चों ने भी खुशी खुशी हमारे मशवरे को मान लिया और इंतज़ार करने लगे किसी ऐसी जगह का जहां करीब बर्फ़ भी हो और जगह भी खुली हो। तो हमारा सफ़र जारी था। हमने सोचा ये कि बाबू सर टॉप पर जाने से पहले जहाँ कहीं खुली जगह होगी, बर्फ़ भी होगी, वहाँ बच्चों को एंजॉय करवाएंगे। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। यहाँ देखिए गाड़ियाँ रुकी हुई थी और लोग जो थे वो खूबसूरत बर्फ़पोश पहाड़ियों के साथ तस्वीर बना रहे थे, लेकिन रुकने की जगह नहीं थी यहाँ पर। यहाँ से हम आगे चलते चले गए। हम भी खूबसूरत मनाजिर को देखते रहे, बल खाते मोड़ ऊपर नीचे रास्ते गुज़रते चले गए, और ये खूबसूरत मनाजिर हम देख रहे थे, और सफ़र जो था वो आहिस्ता आहिस्ता तय कर रहे थे। ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि देखा लोग रुके हुए हैं और बर्फ़ की एक चादर दूर तक फैली हुई है। तो बच्चों ने फिर से कहा कि हमें उतरना है, हमें बर्फ़ में एंजॉय करना है, हमें स्नो मैन बनाना है। तो हम लोगों ने कहा चलें ठीक है, हम भी खाली जगह देख के आपको उतारते हैं, यहाँ हम सब मिलके एंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ बच्चों ने स्नो मैन बनाया। एक चेरी मिल गई, उसके सर पे वो रख दी, और उसके बाद खूब बर्फ़ एक दूसरे को मारी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ चारों तरफ से घुमा के कि किस तरह सारी तरफ पहाड़ पर बर्फ़ ही बर्फ़ मौजूद थी, और लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ थोड़े थोड़े एरिया में कहीं कहीं रुक रुक के एंजॉय कर रहे थे। हमारी फैमिली ने भी यहाँ पर खूब एंजॉय किया। बर्फ़ सारे ट्रिप में उन्हें सबसे ज़्यादा यहीं पर मिली, और ये देखिए एक दूसरे को खूब गोले बना बना के मारे, तस्वीरें भी बनाई और एंजॉय किया। यहाँ पर हमने एक
जो अजीब चीज़ देखी वो थी धनक। ये देखिए खूबसूरत सी धनक जिसे सन होलो भी कहते हैं। और धनक के बारे में हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, उसे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये धनक की कौन सी किस्म है और इसको कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल पर बहुत इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पर खड़े होकर बहुत खूबसूरत से मनाजिर को एंजॉय किया, तस्वीर बनाई और फिर एक दफ़ा दोबारा गाड़ी में बैठ के आगे के सफ़र के लिए रवां दवां हो गए। ये देखिए वैसे ही बर्फ़ ले जाने वाला ट्रक जो था वो मौजूद था, जो काट काट के बर्फ़ ले जाते हैं आबादी वाले इलाके में और फिर इस्तेमाल के लिए लोगों को देते हैं। और ये देखिए खूबसूरत मंज़र, बर्फ़ पोश चोटियाँ और उस पे सफ़र हमारा जारी है। आपको सफ़र कैसा लग रहा है, आप अपने कमेंट से, अपने ख़यालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। यहाँ पर आगे जो था वो रास्ता ब्लॉक था, यहाँ ट्रैफिक रुकी रही काफ़ी देर, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक चली तो पता चला कि आगे सड़क पर बर्फ़ थी जिसको हटाने के लिए गाड़ियाँ जो थी वो लगी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता सड़क को साफ़ कर रही थी। जैसे ही सड़क का रास्ता खुला उन्होंने ट्रैफिक को चलने का इशारा दे दिया और हम आगे चल पड़े और खूबसूरत मनाजिर को देखते और कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए जा रहे थे। ये देखिए दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और ये बर्फ़ साफ़ करने वाली गाड़ियां जो हैं वो दिन रात लगी रहती हैं। ये जून का महीना है जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, वो देखें आगे फिर ट्रैफिक ब्लॉक है और वहाँ पर भी ज़रूर बर्फ़ की वजह से ट्रैफिक को रोका होगा। ये देखें यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर भी वाकई ट्रैफिक जो थी वो बर्फ़ की वजह से ब्लॉक थी, बर्फ़ हटाई गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक चलाई गई। और यहाँ मोड़ पर तो बहुत एहतियात की जाती है, सिर्फ़ एक गाड़ी को ऊपर जाने और एक गाड़ी को नीचे आने का जो था वो मौका दिया जाता था ताकि स्लिपरी जगह होने की वजह से गाड़ियाँ आपस में टकरा न जाएँ और कोई हादसे का बाइस ना बने। तो आप भी अगर ऐसी सड़क पर ट्रैवल करें तो अपनी स्पीड को बहुत कंट्रोल रखें, मनाजिर को एंजॉय करें, लेकिन मुकम्मल तौर पर ड्राइविंग से बिल्कुल गफलत इख्तियार ना करें। जहाँ सड़क गीली हो या बर्फ़ हो तो उस पर आपने मुकम्मल एहतियात से ट्रैवलिंग करनी है। और वो देखें वो ज़िगज़ैग करता हुआ व्यू आपको नज़र आएगा दोबारा से शायद। ये देखें वो रास्ता जो मैं कह रही थी ना ज़िगज़ैग करता हुआ, हम ऊपर आए हैं, वहाँ से हम ऊपर आए हैं चिल्लास की तरफ से और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी हम बाबूसर टॉप तक नहीं पहुँचे हैं पर बाबूसर टॉप के बहुत करीब हैं। यहाँ लोग हमें चलते फिरते नज़र आ रहे हैं और ये देखिए गहमा गहमी से पता लग रहा है कि बिल्कुल बाबूसर के करीब हैं। बसें गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लोग भी इधर उधर एंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं बाबूसर टॉप पर। यहाँ पर भी देखिए पहाड़ियों ने चादर ओढ़ रखी है बर्फ़ की। जाते दफ़ा नज़ारा बिल्कुल अलग था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जो हमने पहले शेयर की बाबूसर टॉप की तो वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर भी स्नो को एंजॉय करने के लिए लोग बहुत तादाद में रुके हुए थे पर पार्किंग का मसला था। ट्रैफिक वार्डन जो थे वो ट्रैफिक को आहिस्ता आहिस्ता मूव करवा रहे थे, हम भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करते रहे। हम यहाँ पर रुके नहीं क्योंकि यहाँ पर तो हम पहले एंजॉय कर चुके थे। ये देखिए यहाँ पर सारा इलाका जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। लोग यहाँ पर आने जाने के लिए दोनों साइडों पर खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं। छोटे छोटे स्टॉल बर्फ़ से ढके हुए हैं। स्टॉल वाले जो हैं वो अपने स्टॉल्स को मैनेज कर रहे हैं, कोई बर्फ़ निकाल रहा है, कोई बर्फ़ झाड़ रहा है। ये देखें लगे हुए हैं बेचारे बेलचे लेके बर्फ़ को हटाने के लिए। ये मंज़र देखिए इनके स्टॉल्स का। और यहाँ तो मुझे इन स्टॉल्स के अंदर भी बर्फ़ जो थी वो दिखाई दी, आपको भी नज़र आएगी। ये देखिए अंदर तक बर्फ़ मौजूद है। इनको झाड़ेंगे और फिर इन पे अपना वो कारोबार का जो है ना वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो ये खूबसूरत मनाजिर आपको कैसे लग रहे हैं? आपने बाबूसर टॉप का कभी सफ़र किया है? अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपने बर्फ़ से कवर्ड बाबूसर टॉप का विज़िट किया या फिर विदाउट स्नो वाले बाबूसर टॉप का विज़िट किया?
یہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا۔ یہاں دیکھیے لوگ تو فل انجوائے کر رہے ہیں، فیملیز، چھوٹے بڑے بچے، مرد عورتیں سب ہی انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں ٹریفک پھر رکی تو میں نے کیمرہ گھما کر پوری وادی کا ایک دفعہ آپ کے لیے منظر جو تھا وہ ریکارڈ کر لیا۔ کیسا خوبصورت سا منظر ہے، سب ہی خوش و خرم ہیں اور مزے لے رہے ہیں برف پوش وادیوں کا۔ یہاں سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف اب اترائی شروع ہو گئی ہے۔ اب ہمارا جو تھا نیچے کی طرف سفر کا آغاز تھا۔ یہاں پر بھی ٹریفک جو تھی وہ آہستہ آہستہ موو کر رہی تھی کیونکہ سڑک گیلی تھی اور بہت سلو رفتار سے نیچے سفر کیا جا رہا تھا۔ یہاں ویسے زگ زیگ تو نہیں ہے جیسے بابو سر ٹاپ پر چڑھنے سے پہلے تھے، یہ اترائی طرف زگ زیگ ہیں لیکن بہت زیادہ کرو والے نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی وہ دیکھیں جھیل آپ کو فریز ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جاتی دفعہ یہ جھیل ہمیں بالکل پانی نیلا سا نظر آیا تھا اور اب برف کی وجہ سے جم چکی ہے۔ جیسے جیسے نیچے اتر رہے ہیں ہم بابو سر ٹاپ سے تو یہ برف پوش پہاڑیاں جو ہیں وہ پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں اور سڑک کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ چٹانیں نظر آنے لگی ہیں، پر ابھی سامنے برف پوش وادیوں کا جو نظارہ ہے وہ موجود ہے۔ اس سے لطف اندوز ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کو بھی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں سے اب ہم اتر رہے ہیں اور اب ہم پہنچ گئے ہیں گیٹی داس۔ گیٹی داس وہ علاقہ ہے جس میں لولو سر لیک موجود ہے، وہی لولو سر لیک جس کو جاتی دفعہ ہم نے آپ کو وزٹ کروایا تھا۔ یہ گیٹی داس بھی بہت خوبصورت وادی ہے، یہاں پر تھوڑی سی آبادی دیکھنے کو ملتی ہے، کہیں بھیڑ بکریاں چرتی نظر آئیں گی اور کہیں ہلکے پھلکے لوگ ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، بہت زیادہ آبادی نہیں ہے۔ آگے آپ کو لولو سر کے قریب سے گزرتے ہوئے دوبارہ ہو سکے گا تو اس کا منظر دکھائیں گے۔ یہ وہی رستہ ہے جہاں پر پہلے گلیشیئر تھا جسے کاٹ کاٹ کے ایک پوری رات میں انہوں نے رستہ بنایا تھا اور ہمیں بیسر میں رکنا پڑا تھا۔ یہاں پر بھی گارڈ کھڑے تھے اور احتیاط سے لوگوں کو گزار رہے تھے۔ گلیشیئر دیکھیں پگھل رہا ہے اور اوپر بہت خوبصورت سی آبشار بن رہی ہے اور یہاں پر دیکھیں پھر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور وہ سامنے لولو سر لیک نظر آ رہی ہے۔ لولو سر لیک کے پاس یہ دیکھیں ڈرائی فروٹ والی ریڑیاں اور گاڑیاں موجود ہیں، یہاں سے لوگ ڈرائی فروٹ خریدتے ہیں، لولو سر لیک کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ میں اس طرف کا منظر ریکارڈ نہیں کر سکی اور اب ہم بیسر وادی کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ خوبصورت سرسبز و شاداب سی یہ وادی ہے اور اب ہم بیسر وادی میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہی نیچے علاقہ نظر آ رہا ہے جس میں مون ریسٹورنٹ اور بٹ کڑاہی والا ایریا ہے۔ ہم وہاں جا کر ہم تھوڑی دیر کے لیے بیسر وادی میں رکے، تھوڑا سا فریش ہوئے، تھوڑا کھایا پیا اور پھر سفر کا آغاز کیا۔ یہ دیکھیں بی فارمنگ ہو رہی ہے، بہت بڑا سا بی فارمنگ کا ایریا بنا ہوا تھا۔ یہاں دیکھیں انہوں نے گلیشیئر کو کاٹ کاٹ کے ہی اپنا فریزر بنایا ہوا ہے اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ اس میں ہی ٹھنڈی کر کے لوگوں کو سیل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے جسے کہتے ہیں، انہوں نے اس طرح سے اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے گلیشیئر سے۔ یہ دیکھیں رستے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے سے سٹال نظر آئیں گے۔ اب ہم پہنچ رہے ہیں بٹا کنڈی۔ بٹا کنڈی بھی بہت خوبصورت لش گرین پہاڑیوں والا ایریا ہے، اس کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں چلے گئے ہوں، بہت خوبصورت۔ یہاں پر بھی آپ کو یہ گلیشیئر نظر آتے ہیں اور علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ بٹا کنڈی ضرور سفر کریں اور یہاں پر آ کر اپنی لائف کو تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کرنا چاہیں تو ضرور آئیں۔ یہ دیکھیں آبشار آ رہی ہے، یہاں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں اپنی گاڑیوں کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ ہم نے بھی رک کے تھوڑی دیر آبشار کی خوبصورتی کو دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ یہاں سے آگے گزرے کیونکہ آبشار کے پانی کی وجہ سے سڑک جو تھی یہاں سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ پہاڑی علاقوں کی سڑکیں ایسے بہتے ہوئے پانی کی وجہ سے اکثر ٹوٹی ہوئی آپ کو ملتی ہیں۔ آبشار بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور نظارہ خوبصورت تھا، اس کے قریب ہی چیزوں والے کھڑے تھے اور خاص طور پہ یہ کون والی وین
فریش فروٹ اور ڈرائی فروٹ دونوں طرح کے فروٹ موجود تھے. اب ہم ناران پہنچ چکے ہیں. یہ وہی ایریا ہے جہاں رافٹنگ ہوتی ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا. ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. اپنوں کا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ.